जो वेट गेन के साथ आए हैं। बट ये जो आज हम लोग आपके साथ केस शेयर करने वाले हैं, दिस इज अ वेरी पिक्यूलियर केस, जो दुनिया में शायद सबसे छोटा बच्चा और सबसे ज़्यादा वेट के साथ हमारे साथ आया है। ये मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज का केस है, जो कि 2 साल 3 महीने की बच्ची ख्याति हमारे पास आई है। और इस केस में एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का एफर्ट है उसकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, जो कि हमारे डॉक्टर्स जो पैनल पर भी बैठे हैं, जुड़े हैं, वो हमें समझाएंगे कि इस केस में कैसे प्रोग्रेशन था, कैसे उन्होंने फॉलोअप्स करे हैं, क्या हमने उसके बाद करा है। सो आज हमारे साथ डायस पे जुड़ी हैं डॉक्टर मनप्रीत सेठी, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी हैं पड़पड़गंज में, डॉक्टर विवेक बिंदल जो HOD हैं मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस एंड पीडियाट्रिक रोबोटिक सर्जरी पड़पड़गंज एंड वैशाली हॉस्पिटल्स में हमारे, डॉक्टर राजीव उत्तम जो एसोसिएट डायरेक्टर एंड HOD हैं पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर पे, एंड डॉक्टर अरुण पुरी हैं जो सीनियर डायरेक्टर एंड HOD हैं पेन मैनेजमेंट एंड एनेस्थीसिया के मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज। सो डॉक्टर एंड ऑफ कोर्स ख्याति के फादर हैं मिस्टर राहुल जो हमारे साथ जुड़े हैं टू टॉक अबाउट व्हाट ही ऑब्जर्व्ड एंड हाउ ही केम टू अस। सो आई हैंड इट ओवर टू डॉक्टर मनप्रीत टू काइंड ऑफ टेक अस थ्रू द जर्नी हाउ द चाइल्ड केम टू अस। थैंक यू मोक्षी। तो ख्याति फर्स्ट टाइम मेरे पास आई थी व्हेन शी वाज 6 months old। उसके पेरेंट्स लेके आए थे बिकॉज द चाइल्ड इज पुटिंग ऑन एक्सेसिव वेट। ख्याति वाज बोर्न एट अ बर्थ वेट ऑफ 2.5 kilos and वो मदर की फीड पे ही थी, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड। डिस्पाइट बीइंग एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड 6 महीने पे पेरेंट्स ने नोटिस किया तो उसका वजन बढ़े ही जा रहा है प्रोग्रेसिवली आफ्टर बर्थ एंड शी वाज 14 kilos व्हेन शी केम टू मी एट 6 months। अब आम तौर पे कोई भी 6 महीने के बच्चे का वेट आम तौर पे एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 kilos हो सकता है। 14 kilos is quite a lot for a 6-month-old child, and that also a child who's only breastfed. So this of course raised the suspicion कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये कोई we are probably dealing with some genetic form of some rare form of obesity। तो बच्चे को उसके सारे हमने टेस्ट कराए, उसको एग्जामिन किया, उसके सारे टेस्ट कराए जो भी हार्मोन से रिलेटेड होते हैं टेस्ट, और उसमें कुछ नहीं आया, सब कुछ ठीक था। बच्चे को और पेरेंट्स को फैमिली को बहुत अच्छे से काउंसल करके अबाउट डाइट, अबाउट गेनिंग फूड, हाउ टू इंक्रीज द लिटिल बिट एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड व्हाइल सिटिंग इटसेल्फ, वो हमने करके इसको भेजा। 1 साल में जब बच्चा वापस आया मेरे पास, तो 1 साल पे शी वाज वेइंग 22 kilos। 22 kilos फॉर अ 1-year child इज अ लॉट, बिकॉज आमतौर पे 1 साल के बच्चे का वजन एनीवेयर बिटवीन 10 to 12 to 13 kilos होता है। अब ना सिर्फ उनकी प्रॉब्लम वेट की थी, बट बच्चा अपनी एज के हिसाब से, अपने दूसरे बच्चों के हिसाब से जो उसको माइलस्टोन्स अचीव करने थे वो कुछ अचीव नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ हर वेट। वो अपने आप खुद के उठ के बैठ भी नहीं पा रही थी, फॉरगेट अबाउट क्रॉलिंग और वॉकिंग। सो ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम वाली थी बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए, और हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग थी कि इस बच्चे को आखिर है क्या, क्यों इसका वेट इतनी तेज़ी से बढ़े जा रहा है। तो तब हमने लॉट ऑफ जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो स्टेप बाय स्टेप हमने की है, जेनेटिक टेस्टिंग की है। कुछ एक टाइप की ओबेसिटी होती है जो छोटे बच्चों में होती है, लेस देन 5 years, लेस देन 2-3 years में, जिसको हम मोनोजेनिक ओबेसिटी कहते हैं, जो कि कोई म्यूटेशंस की वजह से होती है इन द पाथवे विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड इनटेक बाय द हाइपोथैलेमस, इसको हम लेक्टिन मेलानोकॉर्टिन पाथवे कहते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने स्पेसिफिक टेस्ट्स कराए, लेकिन उन टेस्ट्स में भी उसमें कुछ खास नहीं, कुछ भी नहीं आया, एक्चुअली रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, एंड पेरेंट्स हेल्पलेस होने लगे। दिन ब दिन उसका वेट बढ़ता गया, 1.5 years पे उसका वेट 43 kilos हो गया, और पेरेंट्स ने नोटिस किया कि हमारा बच्चा सो भी नहीं पा रहा है ठीक तरीके से। शी वाज स्नोरिंग, शी वाज ब्रीथिंग फ्रॉम हर माउथ, शी इज़ नॉट एबल टू सिट ऑल्सो, फॉरगेट अबाउट वॉकिंग एज कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रन, और इतनी हैवी हो गई कि मम्मी पापा अपने छोटे से बच्चे को गोद में भी नहीं उठा पाए। 2 साल पे वो बच्चा ऑलमोस्ट व्हील चेयर बाउंड हो गया, बिकॉज पेरेंट्स नहीं उठा पा रहे थे उसकी सारी फंक्शंस के लिए। शी वाज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स एंड ऑन द व्हील चेयर। तो इस स्टेज में आके हमने 2 साल से पहले भी हमने फिर से उसके जेनेटिक टेस्ट किए, हमने बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया विद इन दिल्ली एज वेल एज आउटसाइड द सिटी ऑल्सो, बहुत डिस्कशंस किए, लेकिन कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं मिला और कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हम बच्चे को ऑफर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस टाइप के ओबेसिटी के लिए कोई भी ड्रग्स नहीं है।
बच्चे को दे पा रहे हैं। फाइनली 2 साल 3 महीने में जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और पेरेंट्स बहुत हेल्पलेस थे और बच्चे की ब्रीदिंग डिफिकल्टी ड्यूरिंग नाइट बढ़ी जा रही थी कि उसकी नाइट के स्लीप में भी पॉजेज आ रहे थे, थोड़ी देर के लिए उसका सांस रुक जाता था एंड इवन ड्यूरिंग द डे उसकी ब्रीदिंग बहुत लेबर्ड हो रही थी। तो मैंने डिस्कस किया डॉक्टर बिंदल से, बहुत सारे डिपार्टमेंट से हमने बैठ के बात की, हमने लिटरेचर रिव्यू किया कि ऐसे कितने बच्चे वर्ल्ड में थे। और जब हमने देखा कि इस टाइप के इतने सीवियर ओबेसिटी वाले बच्चे जिनका BMI इतना ज़्यादा है जो कि मॉर्बिड ओबेसिटी डेफिनेशन से भी डबल से ज़्यादा है, तो ऐसे बच्चे बहुत ही कम मिले हमें लिटरेचर में। और एक दो बच्चे हमें मिले जिनको बैरिएट्रिक सर्जरी करी गई और उनका रिजल्ट अच्छा रहा। 2.5 साल का एक बच्चा था फ्रॉम सऊदी अरेबिया जिसको किया गया और 2 साल के बाद उसकी BMI काफ़ी कम हो गई, ऑलमोस्ट हाफ पे आ गई और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो गई। तो हमने पेरेंट्स से डिस्कस किया और हमने बाकी स्पेशलिटीज़ डॉक्टर से भी डिस्कस किया। सारे लोगों ने मिल के ये डिस्कस किया कि हम अब शायद हम इसको ये ऑप्शन दे सकते हैं जस्ट टू सेव हर लाइफ एंड इम्प्रूव हर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि जब इस तरीके से जो उसका ऑब्स्ट्रक्शन ब्रीदिंग में हो रहा था रात को, तो किसी भी टाइम बच्चे की सांस रुक सकती थी, किसी भी टाइम उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता था। सो ये सब देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हमें इसको एक बैरिएट्रिक सर्जरी का चांस देना चाहिए। ऑल्दो इतने छोटे बच्चे में अभी आपके डॉक्टर बिंदल बताएंगे ये सर्जरी बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। देयर इज वेरी वेरी फ्यू केसेस इन लिटरेचर। Thank you so much, Dr. Manpreet. So this was a very challenging case, as we understand from the very word go. When we talk about surgery, एक decision अपने में ही बहुत एक important decision था। बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने आप जांच पड़ताल करके they came to this. So Dr. Binder हमें बताएं कि what was the challenge, what was the surgery, and how we took this over. Thank you, Tanushree ji. And thanks to media people for coming today and after this pandemic meeting in person. मैं आपको थोड़ा सा ख्याति के कुछ पिक्चर्स और वीडियोस दिखा के बताना चाहूँगा कि कैसे ये बच्ची अलग थी बाकी बच्चियों से और क्यों इसके अंदर हमने बैरिएट्रिक सर्जरी करने का डिसीजन लिया इवन एट द एज ऑफ 2 years। तो जैसा डॉक्टर सेठी ने बताया 1.5 साल तक इनका एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन चला और ये बच्ची जब हमारे पास आई थी, ये इनकी फर्स्ट OPD की विजिट है। राहुल जी साथ में बैठे हैं, इनके फादर हैं। बच्ची खड़ी नहीं हो सकती थी, बच्ची चल नहीं सकती थी, बच्ची सोने के अंदर खराटे आते थे और सांस रुक जाता था बीच में, विच वी कॉल स्लीप एपनिया। तो देखिए कैसे इन्होंने हमारे OPD के काउंट से अगर इन्हें व्हील चेयर पे आई थी और अगर व्हील चेयर पे रखना है तब भी वो खुद से खड़ी होकर नहीं आ सकती थी। इनकी उम्र 2 साल 3 महीने थी। इनका वेट 45 kgs था जो 15 किलो होना चाहिए। BMI 41.5 था। सीवियर स्लीप एपनिया, बहुत ज़्यादा सीवियर स्लीप एपनिया जो घातक होता है हार्ट के लिए। चलना, खड़ा होना, क्रॉल करना सब कुछ इनके लिए पॉसिबल नहीं था और ये ज़्यादा खाते और पीते थे एज़ कम्पेयर टू हर सिबलिंग्स और इनका सारा इवैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। अब अगर हम मैं आपको So I'll just show you the video here. Computer is taking a little bit time. And ये तो देखिए कैसे अगर ये काउच से उठा के इन्हें रखना था तो राहुल जी इनको गोदी में उठा के और किस तरीके से बच्ची को व्हील चेयर के ऊपर रखते थे। इनकी मदर का वेट 50 kg था और बच्ची का 2 साल की उम्र में वेट 45 kg था। इनके ब्रदर 8 साल के और उनका वेट नॉर्मल 24 किलो अभी भी है। तो इतना मुश्किल था कि अगर कहीं
बाथरूम में जाना है, टॉयलेट जाना है, किसी भी चीज़ के लिए शी वॉज डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स कि वो उन्हें उठाकर वहाँ तक लेकर जाएंगे। तो ऐसे में हमने एक इसका सोचा कि कैसे हम इन्हें मदद कर सकते हैं, और मैडम ने इन्हें हमारे पास भेजा। हमारी सारी टीम ने बैठकर डिस्कस किया फैमिली के साथ, एंड वी नीडेड कि पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर मनप्रीत है, पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट डॉक्टर उत्तम है, पीडियाट्रिक्स के हेड हमारे मैक्स पेपरगंज के, एनेस्थीसिया के हेड डॉक्टर अरुण पुरी, और हमारी टीम साथ में पूरी फैमिली इकट्ठे बैठी, और हमने सोचा हम बच्चे का क्या कर सकते हैं। और पीडियाट्रिक सर्जरी के अलावा और कोई उपाय हमारे सामने नहीं था टू सेव द लाइफ ऑफ दिस चाइल्ड एंड टू एनेबल हर टू गेट बैक टू वर्क। इनकी पीडियाट्रिक सर्जरी सक्सेसफुली हुई, लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करके प्रोसीजर किया। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर, क्योंकि बहुत छोटी, बेशक वजन 45 kg है, लेकिन बच्चे के जो पेट है वो 2 साल के आकार का है, बहुत छोटा है, लेकिन जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे हमारे बड़े लोगों के हिसाब से बने होते हैं। कोई पिछला वीडियो नहीं था, कोई पिछला ऐसा प्रेसिडेंस नहीं था जहाँ से हम सीख सकते हो। बच्ची बिना किसी ब्लड लॉस के अच्छे से सर्जरी के बाद एनेस्थीसिया से बाहर आई। हमारी एनेस्थीसिया टीम ने डॉक्टर पुरी की गाइडेंस में बहुत अच्छे से उसे बाहर किया, और डॉक्टर उत्तम ने आगे केयर करके डॉक्टर मनप्रीत की केयर के साथ 4-5 दिन के अंदर बच्ची डिस्चार्ज हो गई। अब 1 महीने के अंदर उनका ऑलमोस्ट 5 किलो वजन कम हो गया है, 10% ऑफ वेट लॉस हो चुका है, और स्लीप एपनिया जो स्नोरिंग थी खराटे अगले दिन से खत्म हो गई, और वो अभी अपना फिजियोथेरेपी करा रही है। एंड वी आर होपफुल कि 1-2 महीने में शी विल बी एबल टू वॉक। अभी वो वॉकर वगैरह चलाना शुरू कर दिया है। अभी तक इसकी सिर्फ एक ही पब्लिश केस रिपोर्ट है जो सऊदी अरेबिया से है, जिसमें 2.5 साल का एक बच्चा था जिसका 33 किलो का वजन था, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन किया था। इसके अलावा कोई भी इस वेट और इस एज की कोई केस रिपोर्ट पूरी दुनिया में पब्लिश नहीं है मेडिकल लिटरेचर में। इसका एक टेक्निकल चैलेंज, जैसे मैंने बताया, इंस्ट्रूमेंट्स और स्टेपलर्स वगैरह सब कुछ एडल्ट्स के लिए बने होते हैं। कोई प्रीवियस हमारे पास वीडियो भी नहीं था, और ब्लड लॉस इसमें हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि बच्चों का ब्लड वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो उसमें थोड़ा सा भी ब्लड लॉस होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट और एनेस्थीसिया और आईसीयू मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट इसमें चैलेंज था, लेकिन फैमिली पूरे सब वक्त हमारे साथ रही, और उन्होंने, क्योंकि सारे अस्पतालों में दिखाकर ये समझ लिया था कि और कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए हामी भरी, एक जानते हुए कि बहुत रेयर चीज़ है, एक कॉमन चीज़ नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो साइंटिफिक लिटरेचर में जिसके प्रेसिडेंस हो। और अब उनका हम पूरा क्लोज फॉलोअप रख रहे हैं, एंड टिल नाउ द चाइल्ड इज डूइंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Bandul, for taking us through the surgery. Now, a very important part of any surgery is managing anesthesia. तो हमारे साथ डॉक्टर अरुण पुरी हैं, जो कि HOD हैं एनेस्थीसिया के परफॉर्मेंस में। ये हमें बताइए कि इस केस में उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। थैंक यू तनुश्री। सबसे पहले जब पुरी से डॉक्टर बिंदल ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर पुरी एक बच्चा है 2 साल का 45 kg, आई जस्ट कुडंट इमेजिन। तो मैंने इनको एक बात कही, डॉक्टर पुरी उनको मेरे कमरे में भेजिए, मैं खुद कर एग्जामिन करूँ, देखूँ क्या है। सो it was really challenging when I met Rahul, his wife and the kid Khyati. देख के मुझे हैरानी हुई कि एक छोटा बच्चा 45 किलो का कैसे हो सकता है, and the way they were picking her up, putting her on a wheelchair bound, milestones develop नहीं हुए थे। इनके पास इतने सारे कागज़ थे, सब कागज़ मैंने फोटो स्टार्ट कराया। मैंने कहा मैं ये सारे पढ़ूंगा, पहले देखूंगा कौन से टेस्ट हुए और क्या हो सकता है। ये भी सोचा कि इनकी वाइफ की प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कि ये बच्चा ऐसे हो गया। उसके बाद सारी स्टडी करने उन्होंने मेरे को भेजे, सारे कागज़ प्रेगनेंसी के भी भेजे। वो सारे देख के पता चला कि सब कुछ नॉर्मल था। फिर ये क्यों? फिर डॉक्टर सेठी से बात हुई, सारे टेस्ट इनके रिसेट कराए गए। पुराने टेस्ट थे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, कुछ 6 महीने पहले, सब दोबारा से किए गए, क्योंकि एनेस्थीसिया देना इटसेल्फ वुड हैव बीन अ बिग चैलेंज टू दिस चाइल्ड। 45 kg का बच्चा जो इतना प्लम्प है, जिसमें नसें वेन में कोई कैनुला डालना भी प्रॉब्लम है, तो उसको सोचना कि हम इसकी सर्जरी कर दें। वैसे भी छोटे बच्चों में ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, छोटे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स छोटे होने चाहिए। खून लॉस, थोड़ा सा भी ब्लड लॉस हो तो उसमें काफ़ी डेंजरस हो जाता है। इससे पहले कि हम कुछ डिसाइड करें, पीडियाट्रिशियन से भी कंसल्ट किया। हमारी टीम में डॉक्टर उत्तम है इंटेंसिविस्ट, और बाकी पीडियाट्रिशियंस भी बहुत हैं, और ये मामला कुछ 50-50 होने लगा।
कुछ कहने लगे नहीं करना चाहिए, कुछ कहने लगे करना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये डिसीजन अपने आप में कि इसकी सर्जरी होनी है एक बहुत बड़ा मुद्दा था। फाइनली जब कुछ नहीं मिला, सारे टेस्ट नॉर्मल आए और पेरेंट्स की कंडीशन देख के कि पेरेंट्स ने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, किसी तरह से इनको करवाएं ताकि बच्चे को हम जी सके बच्चा। अब क्या है कि बच्चा मोटा होता जाता है, ऐसे बच्चे मोटे होते जाते हैं और उसके बाद सांस रुकने लगता है, बच्चा उल्टा सोता था, ख्याति जो है उल्टा सोती है अपने पेट के बल, और सांस इसकी रात में खराटे जैसे बड़ा आदमी रहता है ऐसे खराटे आने शुरू हो जाते हैं, फिर सडनली उसका सांस 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। तो ये देख के मुझे लगा कि भाई इसको डिसीजन लेके कर लेना चाहिए। फिर हम सब लोगों ने मीटिंग की, सब लोग साथ बैठे, पेरेंट्स को साथ में बिठाया, इनको समझाया। वैसे भी पेरेंट्स सारी जगह घूम चुके थे, इनको पता था कि और कोई तरीका है नहीं, एंड देन वी टुक अ डिसीजन टू डू द सर्जरी। एनेस्थीसिया इटसेल्फ वाज द बिगेस्ट चैलेंज। नसें लेनी, खून की रेस्पिरेशन के लिए तैयार रहना, इतना हम लोग डरे हुए थे कि चलो 4 बोतलें खून की रखो, पोस्ट ऑप के लिए वेंटिलेटर रखो, सब कुछ रेडी करके हमने बच्चे को एनेस्थीसिया दी। गॉड विलिंग सब कुछ ठीक ठाक गया टेबल पे, और बच्चा एनेस्थीसिया बेहोशी के बाद बिल्कुल लाइव अपना अच्छी तरह से निकला। उसको सांस की भी कोई तकलीफ नहीं रही और हमने उसको डॉक्टर उत्तम के हवाले कर दिया आईसीयू में, ये सोच के कि अभी तो कुछ भी हो सकता है उसके बाद भी। आगे का डॉक्टर उत्तम बताएंगे कि आईसीयू में कैसे उन्होंने ध्यान दिया है इसका, और बच्चा आज भी ठीक है। सो इट हैज़ बीन एन एनेस्थीसिया एंड अ सर्जिकल चैलेंज एंड फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। So I'm sure our management didn't end there. And जब ICU में ख्याति गई आपके पास डॉक्टर उत्तम, what was it in those couple of days that she was with you? Thank you very much. डॉक्टर बिंदल, मनप्रीत और डॉक्टर पुरी ने आपको एक पूरा बैकग्राउंड बच्चे का बता ही दिया है। From a pediatric perspective, the biggest challenge normally 2-2.5 साल का बच्चा होता है 15 किलो का। इन बच्चों के अंदर जो मेन प्रॉब्लम थी, जो फादर ने और जो फैमिली ने बताया है कि जैसे बच्चे को स्टोरिंग होती है और बच्चा पेट के बल देखता है। तो बिगेस्ट चैलेंज पोस्ट ऑपरेटिवली हमारे को ये था कि बच्चे को ब्रीदिंग में एनेस्थीसिया से बाहर आने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। सर्जरी से पहले हमने घर पे बच्चे की स्लीप स्टडी कराई, जिसको पॉलीसोनोग्राफी बोलते हैं। उसके अंदर बच्चे की ब्रीदिंग रुक रही है कि नहीं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना कम हो रहा है। तो इस बच्चे को, ख्याति को, काफ़ी बार सोने के टाइम के ऊपर सांस बिल्कुल बंद हो रही थी, और ऑक्सीजन जो नॉर्मली आपका 95% से ऊपर होता है, ख्याति का वो 75% तक जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे की ब्रीदिंग एक तो मोटापे के कारण रुक रही थी, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, और बच्चे को ऑक्सीजन भी बहुत कम जा रही थी ड्यूरिंग स्लीप। लकीली बच्चे को डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं थी। जब पूरा हम लोगों ने इसका वर्कअप कर लिया और जब हम एंटीसिपेट कर रहे थे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ओटी के अंदर कम से कम 15 से 20 डॉक्टर थे। डॉक्टर पुरी और उनकी टीम ने पूरा एनेस्थीसिया जिस तरीके से मैनेज किया उन्होंने आपको बताया। और लकीली जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम बच्चे को ओटी के अंदर ही उसको ट्यूब निकाल पाएंगे या नहीं, कि बच्चे को हमारे को वेंटिलेटर के ऊपर लेके आना पड़ेगा, वो काफ़ी स्मूथ गया। आईसीयू में जो हमारा लकीली हम लोगों को बच्चे को ट्यूब से हटाने के बाद वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोगों ने बाईपैप, नॉन इन्वेजिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट सब तैयार रखा हुआ था। बच्चे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी 1 और 2 दिन के लिए। शी वाज फुली कॉन्शियस। और जो सेकंड चैलेंज इन द PICU जो हम लोग एंटीसिपेट और फेस किया, आप ये देखिए कि एडल्ट के अंदर जो हम किसी को ड्रग देते हैं, बोलते हैं गोली दिन में 3 बार ले लीजिएगा रिगार्डलेस ऑफ वेट। बच्चे के अंदर मेडिसिन जो भी दी जाती है वो वेट के हिसाब से दी जाती है। तो एक बच्चा जिसका 2.5 साल का, जिसका वेट 15 किलो होना चाहिए, उसका वेट 45 kg है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम किस डोज में उसको मेडिसिन दें जिससे उसको अफेक्ट भी आए और ओवरडोज भी ना हो। तो पेन मैनेजमेंट बच्चे का रहा, बच्चे को फ्लूइड दिया, IV फ्लूइड, और दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर बिंदल ने उसको क्लियर लिक्विड स्टार्ट कर दीजिए। तो लकीली बाय ग्रेस ऑफ गॉड
पोस्ट ऑपरेटिव हम जो कॉम्प्लिकेशन एंटिसिपेट कर रहे थे और जो डिफ़िकल्टी वो ख्याति को नहीं आई, और तीसरे चौथे दिन हम उसको स्मूथली आईसीयू से बाहर शिफ्ट आउट कर सकें। थैंक यू। Great. So of course now ख्याति के फादर से राहुल जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, the entire 2.5 years of how he's managed and what he feels today. 1 महीना हो गया है ख्याति की सर्जरी को, उनको क्या चेंजेस दिख रहे हैं, and we like to hear from him. Hello to all. First of all, I would like to thank all doctor team of Max Hospital. मतलब एक ऐसा डिसीजन लेना जो शायद ही कोई डॉक्टर पहले सोचे कि लेना या नहीं लेना। एक 2 साल का बच्चा 45 kg वेट, ख्याति जब बोर्न हुई थी तो नॉर्मली बोर्न था उसका 2.5 kg उसका वेट था, स्लाइटली उसका वेट और बढ़ने लगा। वी हैव कंसल्टेड लोकल डॉक्टर को 3 महीने की थी जब हमने लोकल डॉक्टर से अपना कंसल्ट किया पीडियाट्रिक थे, तो उसका वेट ऑलमोस्ट 6 kg के अप्रॉक्स था। तब वो उनको लगा कि माइट भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हो भी जाता है कई बार, तो कोई ऐसा मेडिकेशन नहीं। फिर हमने वेट किया, 6 महीने हो गए, ख्याति का वेट 13-14 kg हो गया, तो उन्होंने फिर हमें सजेस्ट किया कि किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर मनप्रीत सेठी से मैंने कंसल्ट किया, तो इट वॉज वेरी अबनॉर्मल कि मतलब 14 kg कैसे। फिर हम लोगों ने कुछ टेस्ट वगैरह कराए थे, और टेस्ट वॉज नॉर्मल हो गया। तो फिर हम वेट एंड वॉच की कंडीशन में आ गए कि अब क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा वेट करके देख लेते हैं। 1 साल की हो गई, उसका वेट 22 kg हो गया। फिर सम टेस्ट फिर भी कराए गए, फिर भी सब नॉर्मल रहा। फिर और जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा उसका वेट भी इंक्रीज होता रहा। लेटेस्ट उसका वेट जो 45 kg हो गया, उसको स्नोरिंग की प्रॉब्लम, उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होने लगी। हम लोगों को भी थोड़ा सा एक डर मन के अंदर आने लगा, क्योंकि स्टडी हमने भी करी, हमने भी देखा कि कई इंडिया के अंदर भी कुछ केसेस हैं ऐसे जो मतलब बच्चे ओबेसिटी है, या कई ओबेसिटी बच्चे होते हैं जो 3 साल या 4 साल तक ही मतलब ब्रीथ की प्रॉब्लम या कैसी प्रॉब्लम, हम लोग समझ में नहीं आया क्या करें, क्योंकि बच्चा सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा वी डोंट नो। फिर डॉक्टर बिंदल से हमने कंसल्ट किया, डॉक्टर बिंदल ने इतना पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें आगे किया कि एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो ऑल द टीम सिटिंग टुगेदर सब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ हमें बैरेटिक सर्जरी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन दैट टाइम। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम उसको ना करें या हाँ करें, क्योंकि हमें नहीं पता। 45 kg के बाद मुझको या मेरी वाइफ को या किसी को, इवन डॉक्टर मैम को भी ये नहीं पता कि अगर हम लोगों ने अगर कुछ नहीं किया उसका वेट 60 हो जाएगा या 80 हो जाएगा, 80 kg हो जाएगी 3 ईयर पे या 3.5 ईयर पे। तो आई डोंट नो कि कुछ उसको ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा केस कभी हुआ नहीं, क्योंकि बच्चा भी इतना सर्वाइव कर नहीं पाता। तो वी हैव टू डिसीजन आउट, और फिर उसके बाद उसकी सर्जरी हुई। नाउ टचवुड उसका वेट आज 40.5 kg है 3 वीक्स के बाद, सर्जरी के बाद। हम लोगों को इतना पॉजिटिव साइन लग रहा है कि आगे बस भगवान करे ऐसे ही उसका वेट कम होता है और मेरी बच्ची जो है वो चलने के लायक हो जाए। वंस एक बार वो उसको चले, हम भी उसके साथ चलेंगे, मतलब कैसे भी करके उसका वेट नॉर्मल मुझे करके लेके आना है। थैंक यू। इट वॉज वेरी बिग चैलेंज टू अस, मतलब उसको लेके जाना वॉशरूम के लिए कैसे करना, व्हील चेयर पे मेरी वाइफ मॉर्निंग में सारा कुछ करना मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बाथिंग और ये सब शावर कराना और वॉशरूम उसके बाद मेरी वाइफ टैकल करती है। बट आप समझ ही सकते हैं कितना प्रॉब्लम होता होगा। 50 kg की लेडी और 45 kg का चाइल्ड है, बहुत प्रॉब्लम। उसको उठाना ही एक अपने आप में चैलेंज होता है। लेकिन मेरी वाइफ जो है वो उठा सकती है, और कोई लेडीज़ मैंने उसको उठाते देखा नहीं। कई लोगों ने ट्राई भी किया कि वे उनको उठा के देख लेते हैं, और काम एक माँ के अंदर एक ताकत हो सकती है, कर सकती है। अदरवाइज थैंक यू। Thank you so much. Of course, this is your fight, and we are all there to support you in this. Our good wishes. So, the floor is open for questions. आप लोग questions पूछना चाहेंगे हमारे डॉक्टर से? Hello, one question. Sir. My name is Sanjay Agarwal.
I think it's a medal, it's a gold medal in this Olympics, you know, that what you've achieved, Max. My question is, I have seen similar case, a boy who had type 1 diabetes. This is around 2000. And the parents, I think they were possibly treating him at Agrasen. So I don't know the future of what is his future. So you said diabetes, she was not diagnosed with diabetes. But now, after the surgery, what are the chances of her developing diabetes, you know? Because, yeah. So, the diabetes that the children who are overweight develop is actually not type 1. It is type 2. It happens because the insulin levels in the body, they increase a lot because of the weight. So the sugar increases and the insulin keeps increasing to keep the sugar normal. And then a stage comes when that insulin doesn't function anymore and the pancreas also produces less insulin. That is when they develop diabetes. Now with Khyati, luckily because she was only 2, so possibly she had not become a diabetic already, but had she not been treated for longer, I don't know how many years longer, that is one of the complications, diabetes, hypertension, liver issues, all these do happen with overweight and obese people. Now for the future, if she continues with her weight loss, then the chances of developing diabetes are very, very low. Hold on. Yeah. Dr. Bindal, are you sending some these tests for further examination? You know, whatever you've like the body part which has come out, biopsy and all. Yeah, biopsy has been done. It is normal. So the stomach was normal. And yes, regarding diabetes, इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई थी, इंसुलिन लेवल ज़्यादा थी इस बच्ची के भी, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डायबिटीज़ हो जाती अगर वजन कम ना होता. बट ये सर्जरी जैसा आप जानते हैं, इससे डायबिटीज़ ठीक हो जाती है. तो अभी तो इनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगी. जिनको होती भी होगी रिवर्स. लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में ये सर्जरी नहीं की जाती, टाइप 2 में की जाती है. So you're lucky that way. सर्जरी में कितने घंटे का समय लगेगा? अगर आप कॉज की बात कर रहे हैं तो ये जो इस टाइप की डायबिटीज होती है कि जेनेटिक कॉज ही होगी इसकी, बट हमने मल्टीपल जेनेटिक टेस्ट किए हैं एंड मल्टीपल जेनेटिसिस्ट की ओपिनियन ली है, और जितने जेनेटिक टेस्ट आज की डेट में पॉसिबल हैं इंक्लूडिंग अब ओल्ड एज सीक्वेंसिंग हमने किया, तो हमें कोई कुछ नहीं मिला उसमें. That's good. My question to the father. सर्जरी में समय कितना लगेगा? सर्जरी का समय सर्जरी करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा. कितना? 1 hour. 1 घंटा. My question to the father. आपका where was your baby born? Which hospital was she born? कहाँ पे? In Delhi? Okay. So उनका जो भी फाइल था, everybody must have examined, you know, doctors. We have sent all the files, all the tests, all things. This was done to Dr. Puri, Right. and all the things was very normal. The child born was normal, the weight was normal, everything was normal. But later on, slightly the weight was increasing gradually after 3 months. Every 3 months, his weight was just 5 kg plus. Every 3 months or 6 months. Even we have tried to give all the low diets. Even then weight was slightly increasing. So what made you take the decision to come to Max? आप Max कैसे पहुँचे? We were continuing in touch with Dr. Sethi. So last week got देखिए एक घर परिवार में जब हम बैठते हैं तो एक जॉइंट फैमिली है मेरी, तो हम लोग जब देखते हैं कि एक लेडीज़ को, एक माँ को बड़ी चिंता में बैठी हुई है, मेरी मदर भी चिंता में बैठी हुई है कि इसकी पोती का क्या होगा, मेरी वाइफ कहती मेरी बेटी का क्या होगा, ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी. एक आंखों में जब आंसू नज़र आते हैं तो एक पिता को भी लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए. तो ऐसा होता तो नहीं कि अब ऑप्शन क्या पॉसिबली हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सेठी हम सारे टेस्ट हम लोग पढ़ चुके थे. एवरी टेस्ट इन इंडिया में अवेलेबल है, फ्रॉम ₹1 to ₹50,000. एवरी टेस्ट वी हैव डन. द रिजल्ट वाज नॉर्मल. कुछ आज तक ये डायग्नोज ही नहीं हो पाया कि ऐसा क्यों होता है. मैं कहूँगा मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है. ऐसे केसेस हैं अगर आप देखेंगे तो बच्चे ओबेसिटी होती है, बट क्यों होती है नहीं पता, मतलब कॉज तो पता ही नहीं होता. तो अब
क्या कर सकते हैं, तो एक ऑप्शन था, मैम के साथ डिस्कस किया कि एक बार डायबिटिक सर्जरी अगर करा के देख सकते हैं। इट इज़ वेट लूज सर्जरी, कॉमनली इसे कहते हैं कि वेट लूज सर्जरी होती है ये। तो देखिए डॉक्टर बिंदल से भी जब डिस्कस किया था तो आज तक कोई हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं था सर्जरी होने के बाद भी वजन घटेगा या नहीं घटेगा, इसकी पॉसिबिलिटी 50-50% थी। डॉक्टर से भी डिस्कस हुआ था हमारे डॉक्टर बिंदल से, लेकिन हमें चांस तो लेने का, तो कुछ ऑप्शन नहीं था, तो हमने कहा करना पड़ेगा। और लकीली वेट उसका डिक्रीज हो गया। That's good. Dr. Bindal, in the future she may... सर्जरी हुई है और कोई सर्जरी नहीं हुई? नहीं, और कोई सर्जरी का ऑप्शन है नहीं ना। अगर आप किसी कोई बहुत मोटी मेरी बेटी है और कोई सर्जरी होती ही नहीं, ठीक है, क्या हम सर्जरी करा सकते हैं कि उसका वेट लूज हो जाए? तो फील नॉर्मल? So your daughter feel normal? Yeah, she is feeling very normal. She is now 50% more active than earlier. And approximate cost of surgery? Cost of surgery, it was around 6 to 7 lakh approx, but I grateful and thanks to Max Hospital, they gave us a very good discount, and thank you so much to Max Hospital also. When she'll be... They have supported us financially also. When she'll grow up, so she'll need additional surgery because she's a child, so her organs would be, the size would grow up. So, Yeah, see, I think we need to follow up these children very closely, and obesity is a chronic disease, वो दोबारा से आने की टेंडेंसी रहती है, बट जैसा हमारा endeavor रहेगा जो पेरेंट्स को भी मिल रहा है कि हम साथ साथ इनकी फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज चला के रखेंगे। और नॉर्मली बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद 90% ऑफ पेशेंट्स डू नॉट रिक्वायर एनी अदर सर्जरी इन द लाइफ टाइम फॉर ओबेसिटी। कोई मेडिसिन देने की जरूरत पड़ सकती है, बट नॉर्मली हमें लगता नहीं, लेकिन अगर जरूरत हुई तो देर आर रीजनल सर्जरी कैन बी डन। right, thank you. बच्चे की डाइट वगैरह क्या है और उसका किस तरीके से अभी मूवमेंट जो करंट में है उसका रिजल्ट जो आपने सर्जरी किया और उसका ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद अब प्रेजेंट में आज के दिन में उसका क्या मूवमेंट है, मतलब सेल्फ मूवमेंट कर पा रही है, वो वॉशरूम वगैरह सब अपने आप जा पा रही है? नहीं सर, नहीं। देखिए जैसा हम पहले मैं आपको कुछ समझा, जैसे 45 kg पे अपने आप बच्चा बेड से अगर उठ भी नहीं सकता, मैं ये नहीं बताता, 45 kg से उसका वेट आज 40 kg हुआ है। जो 40 kg उसका वेट हुआ है तो वो जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी के अंदर, जैसे उसका नेक था, पहले नेक उसका बहुत ही मोटा होता था, अब वो वहाँ से ना फैट कुछ स्क्वीज हुआ, वहाँ से कुछ स्क्वीज हुआ, कुछ उसके शोल्डर से स्क्वीज हुआ, तो वहाँ से जो स्क्वीजिंग हुई है ना, अभी उसको अभी वो उस मोमेंटम में नहीं है, अभी शी 40 kg, अभी बस वो थोड़ा बहुत अब थैंक्स को थोड़ा पुशअप कर लेती है। 5 kg कितने दिन में कम हुआ उसका? 5 kg कितने दिन 3 weeks, 3 to 4 weeks। 3 to 4 weeks। हाँ, जब से सर्जरी हुई है, at the time of surgery the weight was 45 kg, today's weight is 40.5 kg and the surgery date was 2nd of July। देखिए उसके बाद उनकी स्कोरिंग बच्चे की ठीक हो गई। हाँ, इस बच्चे की स्नोरिंग बिल्कुल ठीक है। जो स्नोरिंग पहले मतलब वो एक अच्छी एक जो यूथ के बराबर एक स्नोरिंग करती थी, बहुत तेज उसकी साउंड होती थी स्नोरिंग की, और उसका सैचुरेशन लेवल रात को 70 के आसपास हो जाता था। आज तो कोविड में आपको पता होगा सैचुरेशन लेवल मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं लोग, 70 अगर 60 या 50 तक हो जाता तो आई डोंट नो। डाइट में क्या फर्क पड़ा? वो डाइट पूरी प्रॉपर दे रही है? नहीं, डाइट में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे पहले उसको हर 1 आवर में या उसको अगर मैं देता रहूँगा ना तो वो 12 घंटे खाती रहेगी। अगर मैं देता रहूँगा खाती रहेगी। हम उसको बिजी रखते थे, कुछ खेल कराते थे, कुछ ऐसे करते रहते थे ताकि वो भूख ना लगे उसको, वो कुछ खाने के लिए नहीं मांगते। अदरवाइज आप उसको चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि वो 45 kg पेट उसका पेट के हिसाब से उसको मील चाहिए। अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अगर उसको 1/2 लीटर मिल्क पूरे डे में दे देता हूँ, ये सफिशिएंट है उसको। मतलब ये नहीं कि मेरे को खाना चाहिए, नहीं, हम ये नहीं कहते कि हाँ खाना चाहिए, नहीं, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, सब। दैट इज द गुड पॉइंट।